आखिर सीखने का सही मतलब होता क्या है? चलिए आज एक कहानी के जरिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ फिजिक्स की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि हम असल में कुछ सीखते कैसे हैं। जरा सोचिए, एक टीचर हैं जो अपनी क्लास की शुरुआत कुछ ऐसे करती हैं। ये कहानी एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में है जिसे हर कोई जानता तो था, पर समझता शायद ही कोई था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? आइए इस पहेली को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक फिजिक्स के स्टूडेंट के साथ शुरू होता है। और ये स्टूडेंट अपने आने वाले टेस्ट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसे लगता है कि उसकी तैयारी एकदम पक्की है। अब जैसे ही सवाल उसके सामने आता है ना, वो स्टूडेंट बिना एक पल सोचे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो जरूरी फिजिक्स का इक्वेशन है उसे लिख देता है। और पहली नजर में देखने पर तो यही लगता है कि भाई तैयारी में कोई कमी है ही नहीं। जैसा कि टीचर ने भी बाद में बताया, हर एक सिंबल, हर एक वेरिएबल, सब कुछ अपनी सही जगह पर था। मतलब ऐसा लग रहा था कि तैयारी में कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। सब कुछ परफेक्ट। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फॉर्मूला तो एकदम सही था, पर जैसे ही उसमें नंबर्स डाले गए तो जो जवाब आया वो बिल्कुल ही बेतुका था। मतलब एक ऐसा जवाब जो असल दुनिया में तो कभी हो ही नहीं सकता। अब वो स्टूडेंट जाहिर है पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। और ठीक उसी वक्त उसकी टीचर एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। देखिए, टीचर ने उसकी गलती बताने की बजाय बड़े आराम से एक बहुत गहरा सवाल पूछा। और ये कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं था। नहीं, ये तो बस समझ की जड़ तक पहुंचने की एक कोशिश थी। और बस उसी पल पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उस स्टूडेंट को एक बहुत चुभने वाली सच्चाई का एहसास होता है कि उसने फॉर्मूले को रट तो लिया था, पर यह कभी नहीं समझा कि इसका मतलब क्या है। उसके लिए तो ये बस कुछ निशान थे, कुछ सिंबल्स, जिनका कोई असली मतलब ही नहीं था। और यहीं पर चीजों को जानने के दो तरीकों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है याददाश्त से जानना, मतलब फॉर्मूले को रट लेना। और दूसरी तरफ है कॉन्सेप्ट को समझना, यानी ये जानना कि फोर्स और मोशन के बीच असल में रिश्ता क्या है। वो स्टूडेंट पहले वाले लेवल पर ही अटक कर रह गया था। तो अब सवाल यह है कि यहां से चीजें सुधरती कैसे हैं? तो टीचर क्या करती हैं? वो स्टूडेंट को फॉर्मूले से दूर ले जाती हैं और उसे वापस बेसिक्स पर, मतलब बुनियादी सिद्धांतों पर लाती हैं। टीचर ने पूरी प्रॉब्लम को ना छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ दिया। उन्होंने स्टूडेंट से कहा, 1 मिनट के लिए फॉर्मूला भूल जाओ और बस ये सोचो कि असल में हो क्या रहा है, क्या चीज चल रही है, उस पर कौन सी ताकतें लग रही हैं, मास का उस पर क्या असर हो रहा है। और ये रटने से हटकर असल में विजुअलाइज करने और समझने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और इसका नतीजा क्या हुआ? कमाल का। जैसे ही उस स्टूडेंट ने प्रॉब्लम के पीछे की असल फिजिक्स को समझा, सारी उलझी हुई चीजें सुलझने लगीं। जो सही तरीका था, जो सही फॉर्मूला था, वो अपने आप सामने आ गया। ऐसा लगा जैसे प्रॉब्लम ने खुद ब खुद ही खुद को सॉल्व कर लिया हो। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर इसका जो सबक है ना, वो बहुत गहरा है। तो सवाल यह है कि इस पूरे अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, जैसा कि टीचर ने भी साफ साफ कहा, रटना आपको चीजें जल्दी याद रखने में मदद तो करता है, पर समझना आपको उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। इसको ना आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो रटा हुआ ज्ञान होता है वो एक कमजोर नींव की तरह है, जो जरा सा दबाव पड़ते ही ढह जाती है। लेकिन जो गहरी समझ होती है वो एक मजबूत पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये टिकाऊ भी है और काम की भी। और हाँ, टीचर ने यह भी साफ किया कि ये जो सबक है ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है। नहीं, ये उसूल तो हर उस फील्ड पर लागू होता है जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या फिर कुछ और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि हम किसी फैक्ट को जानने और उसके मतलब को समझने के बीच लकीर कहाँ खींचते हैं। क्या हम सिर्फ चीजों को याद कर रहे हैं, या उनके पीछे के क्यों और कैसे को भी वाकई समझ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमारे सीखने के पूरे तरीके को ही बदल सकता है।